चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 6। और आज की वीडियो से हम लोग कमांड चलाना स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी कमांड्स चलाएंगे, आगे चल के बड़ी बड़ी कमांड चलाएंगे। तो कमांड चलाने से पहले मैं आप लोगों को कमांड का सिंटैक्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि कमांड का सिंटैक्स मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम बात करें तो सारी कमांड गूगल में तो मिल जाती हैं, बट अगर हम गूगल से कॉपी करके अपने लिनक्स सर्वर में पेस्ट करके चलाएं तो कभी कभी वो कमांड भी नहीं चलती है, क्योंकि जब आप कॉपी करते हो फिर पेस्ट करते हो तो सिंटेक्स इधर उधर हो जाता है। तो सिंटेक्स इधर उधर होने से कमांड आपकी नहीं चलती। तो अगर आपको कमांड का सिंटेक्स पता है तो कितनी भी बड़ी सी बड़ी कमांड आपके पास क्यों ना आए, आप उसको प्रॉपर वे पे चला लोगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कमांड का सिंटेक्स समझेंगे। देन उसके बाद कुछ कमांड के एग्जांपल्स करेंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो कमांड का सिंटेक्स देखो क्या होता है। सबसे पहले आपको टाइप करना होता है कमांड। अब ये कमांड वर्ड नहीं टाइप करना, ये कमांड वर्ड नहीं टाइप करना, ये मैं आपको बता रहा हूं कमांड किसको बोलते हैं। लिनक्स सर्वर में कमांड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मैं कोई ऑर्डर दे रहा हूं, तो ऑर्डर को जिस वर्ड में मैंने बोला, दैट इज अ कमांड। जैसे मैंने अगर आपको बोला कि ये काम कर दो, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि यार बॉस का ना ऑर्डर आया या कमांड आई है, ऐसा भी बोल सकते हो। समझ आ रही है। तो इंसान को तो हम वर्बली बोल सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, भाई ये कर दे वो कर दे। लिनक्स को कैसे बोलोगे? लिनक्स को आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये कर दे। लिनक्स कहता है कि मुझे जो भी बोलना है उसकी प्रोग्रामिंग करो। उसकी प्रोग्रामिंग करने के बाद उसको एक फाइल के अंदर रखो और उस फाइल का नाम रखो और उस फाइल को रन करो, तो मुझे पता लगेगा। तो अब हम तो या तो ऐसा करें कि लिनक्स में जाके उस फाइल को ही रन करते रहें, ठीक है। लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में क्या है कि वो फाइल पर्टिकुलर लोकेशन में रखी हुई है, आपको टर्मिनल दे दिया गया है और कहा गया उस फाइल का नाम है, कहा गया उस फाइल को यहाँ पर नाम लिख के एंटर करो, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो दैट इज अ कमांड। तो कहा गया अगर आपको डायरेक्टरी बनाना है तो उसकी अलग कमांड है, फाइल बनाना है उसकी अलग कमांड है, फोल्डर क्रिएट करना है उसकी अलग कमांड है, पैकेजेस डालने हैं उसकी अलग कमांड है, पैकेज रिमूव करना है उसकी अलग कमांड है, फोल्डर रिमूव करना है उसकी अलग कमांड है। तो ये जो मैंने कमांड वर्ड लिखा है यहां पर वो कमांड आएगी, करवाना क्या चाहते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आएगी कमांड। कमांड के बाद आपको देना होता है स्पेस। क्या देना होता है? स्पेस। आप एक स्पेस दें या मल्टीपल स्पेस दें, बात बराबर है, बट एक स्पेस जरूर आएगा। उसके बाद आएगा ऑप्शन। क्या आएगा? ऑप्शन। उसके बाद आएगा आपका ऑप्शंस। अब ऑप्शंस क्यों आएगा? हालांकि ऑप्शंस आपका ऑप्शनल है, आप ऑप्शंस ना दें, सिर्फ कमांड टाइप करके एंटर करते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन ऑप्शंस को इसलिए यूज करते हैं, जैसे मैंने कोई कमांड टाइप किया और एंटर किया, वो गया अपना आउटपुट लाके दे दिया। डिफॉल्ट उसका जो भी आउटपुट लाना था वो मुझे आउटपुट लाके दे दिया। मान लो उसने उस कमांड को चलाया, मैंने उस कमांड ने मुझे 10 लाइन का आउटपुट लाया। मुझे उस 10 लाइन में से सिर्फ एक लाइन की नीड थी, फिफ्थ नंबर वाले लाइन की नीड थी। तो मैं कमांड में ऑप्शंस लगाकर सिर्फ वही चीज ला सकता हूं जो मुझे रिक्वायरमेंट है, जैसे फिफ्थ नंबर लाइन। तो हम लोग ऑप्शंस अपनी कमांड में इसलिए लगाते हैं कि आउटपुट हमें हमारे हिसाब से मिल जाए, फिल्टर होके मिल जाए। समझ आ गई। तो कोई भी कमांड आप रन करते हैं तो हर कमांड का अपना ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस इसलिए दिए जाते हैं कि आउटपुट आप फिल्टर कर सको, आउटपुट आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सको। हालांकि आप ऑप्शंस नहीं यूज करते तो भी आपकी कमांड रन होती है और डिफॉल्ट आउटपुट लाके दे देती है। तो समझ में आ गई ऑप्शंस यूज क्यों करते हैं? मच मोर बेनिफिट आउटपुट के लिए। तो पहले कमांड टाइप किया, देन स्पेस, देन ऑप्शंस।
ऑप्शंस के बाद फिर स्पेस आएगा और फिर स्पेस आएगा और उसके बाद आएगा आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट क्यों देते हैं? आर्गुमेंट हम लोग इसलिए देते हैं, हम कमांड को ये बता रहे होते हैं कि कमांड इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए रन होना चाहिए, या पर्टिकुलर लोकेशन के लिए रन होना चाहिए, या पर्टिकुलर टास्क के लिए रन होना चाहिए, या पर्टिकुलर फाइल के लिए रन होना चाहिए। अगर हम कमांड को, हर कमांड को क्या चाहिए होता है? इनपुट चाहिए होता है कि वो काम किस पे करेगा। तो हम आर्गुमेंट में वही देते हैं कि ये कमांड इस डायरेक्टरी के लिए काम करेगा, इस डायरेक्टरी से चीजें लाएगा, इस फाइल से लाएगा, इस लोकेशन पे चलेगा केवल। ठीक है। हालांकि आप आर्गुमेंट नहीं देते तो भी आपका काम हो जाता है। जब आप आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो वो डिफॉल्ट इनपुट ले लेता है, जो भी उसको सेट की गई है डिफॉल्ट इनपुट। जैसे करंट पाथ से उठा लेगा, या उसके लिए डिफॉल्ट सेटिंग सेट है, वहां से पिक कर लेगा, ऐसा होता है। बट कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जिनमें आर्गुमेंट देना मैंडेटरी है। कुछ ऐसी कमांड होती है जिनमें आर्गुमेंट देना मैंडेटरी है। कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जिनमें आर्गुमेंट की नीड ही नहीं होती, उस पर डिफॉल्ट सेट है, वो लेके क्या आने वाला है, वो इनपुट कहां से पिक करेगा। समझना मेरी बात को ध्यान से। कुछ कमांड में आर्गुमेंट देना मैंडेटरी है, उसको आर्गुमेंट चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लो मैं कोई किसी फाइल से कोई पर्टिकुलर वर्ड्स निकालना चाहता हूं, तो किसी फाइल से पर्टिकुलर वर्ड्स निकालने वाली कमांड और उसके ऑप्शन तो मैंने लगा दिए, लेकिन फाइल ही नहीं लिखा, तो वो बोलेगा कि मेरे को तो फाइल ही नहीं पता कहां से लानी है, तो आपके सामने एरर दे देगा। तो ऐसी कमांड में आर्गुमेंट देना मैंडेटरी है। ठीक है। कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जिनमें आर्गुमेंट की नीड ही नहीं होती। जैसे मैंने बोला इफ कॉन्फिग, आईपी लाके देता है, उस पर पहले से प्री डिफाइन है कि तुझे इनपुट लेके कहां से आना है, तो उस पर कोई नाम देने की जरूरत ही नहीं है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कमांड्स में आर्गुमेंट देना है, कौन सी कमांड में आर्गुमेंट नहीं देना? ये एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे होगा, जब जैसे जैसे आप कमांड्स को पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप कमांड्स सीखते जाओगे, जैसे जैसे आप कमांड्स चलाते जाओगे। मेरा अभी बताने का सिर्फ यही मुद्दा है कि आपको चीजें समझ लगे कि कमांड का जो सिंटेक्स होता है, पहले कमांड्स, देन ऑप्शंस, देन आर्गुमेंट। फ्यूचर में कभी आपके पास कोई बंदा सिर्फ कमांड्स रन कर रहा हो, ऑप्शंस और आर्गुमेंट ना लगाया हो, तो घबराने की बात नहीं है। आप ये समझना कि वो विदाउट ऑप्शन विदाउट आर्गुमेंट चला रहा है। कोई बंदा अगर ऑप्शंस लगा रहा है तो आप समझ जाना इसने ऑप्शंस लगाया। कोई अगर आर्गुमेंट लगा रहा है तो आप समझ जाना कि अच्छा इसने कमांड्स में आर्गुमेंट दिया है। तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एक कमांड मारा ls। ls कमांड क्या करता है? लिस्ट करने का काम करता है। क्या लिस्ट करता है? फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगर मैंने सिर्फ ls कमांड लिखा और एंटर कर दिया, ये इनपुट कहां से लाएगा? ये इस पे प्री डिफाइंड सेट है कि अगर ls कमांड जिस पाथ पे चल रही होगी उसी पाथ का कंटेंट लिस्ट करके दे देगा। ऑप्शंस मैंने नहीं लगाए तो डिफॉल्ट आउटपुट लाके देगा। तो आर्गुमेंट कहां से उठाया? इसको पता है, इस पे सेट की गई है डिफॉल्ट पाथ, इस पे डिफॉल्ट इनपुट सेट की गई है कि अगर कोई तुझे आर्गुमेंट ना दे तो तू करंट पाथ में से, करंट पाथ में जो कंटेंट्स होगा उसको लिस्ट करके दे देना। ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैंने ऑप्शनल्स लगा दिया, ऑप्शंस लगा दिया ls स्पेस हाइफन एल, तो एल का जो मीनिंग होगा वो करेगा, और आर्गुमेंट लगा दिया मान लो स्लैश etc, तो अब वो करंट पाथ में से डेटा लिस्ट करके नहीं देगा, अब वो etc फोल्डर के अंदर का डेटा लिस्ट करके देगा। तो ये मीनिंग होता है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? चल, अब सबसे पहले हम लोग कमांड सीखेंगे पीडब्ल्यूडी कमांड। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पीडब्ल्यूडी कमांड क्या करता है। पीडब्ल्यूडी कमांड, पहले पीडब्ल्यूडी स्टैंड फॉर देख लेते हैं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्या? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्या लिखा है? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये आपको प्रिंट करके लाता है आपकी वर्किंग डायरेक्टरी। किस डायरेक्टरी में बैठ के आप काम कर रहे हो वो चीज आपको प्रिंट करके दिखाएगा।
जैसे मैंने आपको बताया था, लिनक्स की दुनिया स्टार्ट होती है फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद इस फॉरवर्ड स्लैश के अंदर ही सारी डायरेक्टरीज होती हैं, बाय डिफॉल्ट होती हैं, और कुछ आप बनाते हो। बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी होती है मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, यहाँ पे जाके दिखाया था ना। टाइप नहीं हो रहा, एक बार को रीस्टार्ट कर लेते हैं। लॉग इन करता हूँ इसको। देखो मैंने आपको दिखाया था यहाँ से, देखो इसके अंदर इतनी सारी सब डायरेक्टरी पहले से बनी हुई है। कौन सी बनी हुई है जरा देखें। देख चुके हैं हम लोग, मैं बता देता हूँ। जैसे बिन बनी हुई है, एस बिन है, होम है, रूट है, और बहुत सारी है ना, जगह नहीं है मेरे पास लिखने के लिए। चलो, तो पीडब्ल्यूडी कमांड बताता है कि आपकी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, ये चीज आपको प्रिंट करके बताएगा। तो मैं जब लिनक्स में टर्मिनल ओपन करता हूँ, तो जरूरी यही है, अगर मैं टर्मिनल ओपन किया तो मैं इनमें से किसी न किसी पाथ पे बैठ के काम कर रहा हूँ, या स्लैश रूट रूट पे बैठा होऊंगा, या बिन में बैठा होऊंगा, या बिन के अंदर कोई डायरेक्टरी होगी वहां बैठा होऊंगा, या होम के अंदर कहीं बैठा हूँ, कहीं ना कहीं पाथ पे बैठ के काम कर रहा हूँ ना। तो मुझे वो पाथ देखना है कि मैं कौन से पाथ में बैठ के काम कर रहा हूँ। ये चीज आप देख सकते हो पीडब्ल्यूडी कमांड से। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं इंडस्ट्री में सर्वर को लॉगिन करके बैठा हूँ, और बहुत अंदर जाके बैठा हूँ, बहुत अंदर मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी है, दूसरी के अंदर तीसरी है, तीसरी के अंदर फोर्थ है, उसके अंदर एन नंबर ऑफ डायरेक्टरी है, और मैं उतने अंदर हिरारकी में जाके बैठा हुआ हूँ। कैसे पता करूंगा मैं मेरा पाथ क्या है? भाई आपने विंडो में काम करते हो ना, विंडो में मैं सी के अंदर हूँ, लो, सी के अंदर यूजर के अंदर हूँ, यूजर के अंदर एचपी के अंदर हूँ, एचपी के अंदर मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ। कैसे पता लगता है कहाँ बैठा हूँ? ये देखो, ये पाथ आ रहा पूरा, है ना। तो यही पाथ जानने के लिए लिनक्स में पीडब्ल्यूडी कमांड है। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो टर्मिनल ओपन करता हूँ, ये ओपन किया, तो अब देखो टर्मिनल मैंने खोला है। अब बताओ मैं कहाँ पे बैठा हूँ, याद करो कहाँ पे बैठा हूँ। आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई यूजर टर्मिनल को खोलता है, जब भी कोई यूजर टर्मिनल को खोलता है, ओपन करता है,
तो करंट किस डायरेक्टरी में बैठा हुआ है वो यहां पे लिखकर आ जाता है। मैंने बताया था आपको। अभी यहाँ पे टिल्ड आ रहा है, इसका मतलब बताया था मैं कि अगर टिल्ड आ रहा है तो आपको ये समझना है कि यूजर अपनी होम डायरेक्टरी में बैठा है। और ये यूजर कौन है? रूट है। और रूट की होम डायरेक्टरी क्या है? मैंने बताया था, रूट की होम डायरेक्टरी, रूट के अंदर एक रूट नाम का फोल्डर है, वो है उसकी होम डायरेक्टरी होती है। ये बताया था मैंने आपको, है ना? तो अगर मैं पीडब्ल्यूडी करूं तो मुझे वही चीज बताना चाहिए। देखो बता दिया, स्लैश रूट स्लैश रूट, बता दिया। चलो, अगर मान लो मैं किसी और डायरेक्टरी पे चला जाऊं और वहां जाके पीडब्ल्यूडी कमांड चलाऊं तो भी मुझे पाथ बताएगा, है ना? तो किसी और डायरेक्टरी में चलते हैं। अब किसी और डायरेक्टरी में कैसे जाते हैं ये दिमाग मत लगाना, मैं तो अभी कमांड चला के चला जाऊंगा। आप मत जाना, क्योंकि अभी तो आपने सीखा भी नहीं है। अभी तो आप सिर्फ आप पीडब्ल्यूडी समझ रहे हो। तो मैं किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इधर गया, तो जैसे ही मैं इधर आया तो देखो अब इधर टिल्ड नहीं आ रहा, इधर टैंप आ रहा। टैंप मतलब करंट डायरेक्टरी आपका टैंप है, बट एक्चुअल पाथ, यहाँ पर करंट तो बता दिया, बट एक्चुअल पाथ कैसे पता चलेगा? एक्चुअल पाथ पता चलेगा पीडब्ल्यूडी से। कह रहा है कि स्लैश के अंदर टैंप। और अच्छे से समझाता हूँ। एक डायरेक्टरी बनाता हूं मैं, एक डायरेक्टरी में बना रहा हूं क्लाउड रूट के अंदर क्लाउड नॉलेज, क्लाउड नॉलेज के अंदर संजय, संजय के अंदर दाहिया, दाहिया के अंदर इंडिया। ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये डायरेक्टरी बना रहा हूँ जिससे कि मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर इंडिया ला रहा है, लेकिन करंट पाथ, पूरा पाथ नहीं आ रहा। पूरा पाथ के लिए पीडब्ल्यूडी चलाऊंगा तो बताएगा इस पाथ में बैठे हो। ये लो, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ अभी। अभी देखो सी डी एम के डी आई जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये दिमाग मत लगाओ, सिर्फ पीडब्ल्यूडी को समझो। जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। जब मैं आपको सी डी एम के डी आई और एल एस सब पढ़ा दूंगा ना, तो आप सब कर लोगे अपने आप। ठीक है? आप देखो यहाँ पे सिर्फ इंडिया आ रहा, करंट पाथ कैसे पता चलेगा? ये देखो, करंट पाथ, तो भैया काम की चीज है ना पीडब्ल्यूडी, है ना काम की चीज। चलो और एक चीज सिखाता हूँ। अब मैं इंडिया में बैठा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं एलएस करता हूँ, कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है। अब आ जाओ थोड़ा यहाँ पे। मैंने क्या किया, रूट के अंदर एक डायरेक्टरी बनाई। किस नाम की बनाई? क्लाउड नॉलेज। फिर मैंने क्लाउड नॉलेज के अंदर एक संजय नाम की डायरेक्टरी बनाई। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। फिर संजय के अंदर मैंने दाहिया नाम की डायरेक्टरी बनाई। फिर मैंने दाहिया के अंदर एक इंडिया नाम की डायरेक्टरी बनाई। ठीक है? तो ये डायरेक्टरी। अब कई बार आपने देखा होगा कि हमारे डी ड्राइव के अंदर एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर होता है, हम उसका शॉर्टकट बना के डेस्कटॉप में रख लेते हैं और वो डेस्कटॉप में भी दिखने लगता है। लेकिन रियल में तो वो नहीं है, रियल तो डी में ही है, उसका शॉर्टकट आपने बनाया है ना? तो ऐसे लिनक्स में भी हम लोग कई बार करते हैं कि जैसे ही इस इंडिया का शॉर्टकट मैंने बना लिया, इस इंडिया का शॉर्टकट मैंने बना लिया दिल्ली नाम से। इस इंडिया का शॉर्टकट मैंने दिल्ली नाम से बना लिया और मैं दिल्ली में बैठ के काम कर रहा हूं और मैं पीडब्ल्यूडी मारता हूं, तो क्या बताएगा? आपकी करंट डायरेक्टरी दिल्ली है, बट दिल्ली तो एक्चुअल में डायरेक्टरी है नहीं। दिल्ली तो इंडिया का शॉर्टकट है। दिल्ली तो इंडिया का शॉर्टकट है। तो अगर मैं दिल्ली के अंदर बैठा हूं और मैं देखना चाहता हूं कि दिल्ली तो शॉर्टकट है, इसका रियल डायरेक्टरी क्या है, कैसे देखेंगे? ये देखो आप प्रैक्टिकल। तो शॉर्टकट यहां कैसे बनाते हैं? अभी
शॉर्टकट में बनाऊंगा तो फोकस मत करना क्या कमांड यूज कर रहे हो सर, कॉन्सेप्ट समझो बस। ln-s इंडिया का शॉर्टकट बनाने जा रहा हूं मैं दिल्ली नाम। ये शॉर्टकट बन गया, ठीक है। मैं दिल्ली के अंदर नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी, रुक जाओ, क्लाउड नॉलेज का शॉर्टकट मैंने बनाया। ठीक है, बन गई है। इंडिया का नहीं, पूरे क्लाउड नॉलेज का शॉर्टकट मैंने बनाया, ठीक है। अब देखो, अब मैं दिल्ली के अंदर गया, मैं आज बैठ के पीडब्ल्यूडी कमांड चलाया, क्या बता रहा है मुझे, पूरा का पूरा करंट पाथ इसने मुझे बता दिया। पूरा का पूरा क्या किया इसने मुझे, करंट पाथ इसने मुझे बता दिया। बट ये जो दिल्ली में मैं बैठा हूं, ये दिल्ली किसका शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है। तो दिल्ली में मैं बैठा हूं, अब मैं जानना चाहता हूं इसका रियल क्या है। तो रियल देखो, अगर रियल जानना चाहता हूं तो पीडब्ल्यूडी स्पेस हाइफन पी। तो अब ये रियल बताया मुझे कि भाई रियल ये है। समझ आई कुछ बात, कुछ बात समझ आई? फिर से रिपीट करता हूं, देखो डायग्राम में आओ। मैं कहा था, मेरे पास एक डायरेक्टरी थी क्लाउड नॉलेज नाम की, उसके अंदर एक संजय है, उसके अंदर एक दाहिया, उसके अंदर एक इंडिया, ये थी ना। मैंने क्या किया, मैंने इंडिया के अंदर गया, इंडिया के अंदर जाके मैंने एक शॉर्टकट फोल्डर बना लिया दिल्ली नाम का। और ये शॉर्टकट किसका बना, इंडिया का नहीं बना, ये शॉर्टकट मैंने इसका बनाया, इसका बनाया। और फिर जब मैं दिल्ली के अंदर जाके पीडब्ल्यूडी कमांड मारता हूं तो ये मुझे पूरा एक्चुअल ऐसे पाथ बता रहा है, करंट पाथ बता रहा है। करंट पाथ मतलब यहां बैठा हूं, लेकिन ये एक्चुअल में ये तो शॉर्टकट है, इसकी रियल डायरेक्टरी क्या है, इसकी फिजिकल डायरेक्टरी क्या है, वो मुझे जाननी थी। तो वो जानने के लिए मैंने क्या किया, पीडब्ल्यूडी हाइफन पी मारा, तो मुझे आउटपुट आया। देखो यही हुआ ना। अगर मैं सिर्फ पीडब्ल्यूडी कमांड मारता तो ये करंट पाथ बता रहा है। तो पीडब्ल्यूडी कमांड करंट पाथ बताया कि आप दिल्ली के अंदर है, भला ही दिल्ली शॉर्टकट है, लेकिन दिल्ली का रियल डायरेक्टरी क्या है, उसके लिए मैंने मारा ये रियल डायरेक्टरी। समझ आई? तो इसका यूज केस इंडस्ट्री में देखो क्या होता है कि कई बार हम लोग किसी भी डायरेक्टरी का शॉर्टकट, लिनक्स में शॉर्टकट नहीं बोलते, लिंक बोलते हैं, सिंबॉलिक लिंक। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, किसी भी डायरेक्टरी का जो मेरा रियल डायरेक्टरी होता है, उस रियल डायरेक्टरी का मैं सिंबॉलिक लिंक बना लेता हूँ। बना लिया सिंबॉलिक लिंक, और किसी तीसरा बंदे को मैंने उस सिंबॉलिक लिंक का एड्रेस दे दिया कि तू इस पे काम कर, रियल डायरेक्टरी पे उसको आने नहीं देता मैं। तो उस पे काम कर रहा है, ठीक है, उसको तो दिखाएगा तू वहां पे बैठा है, लेकिन अगर वो बंदा देखना चाहता है कि उसका रियल एक फिजिकल डायरेक्टरी क्या है, तो पीडब्ल्यूडी हाइफन पी मारेगा कमांड। ठीक है, और समझाता हूँ, और एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया mkdir लैपटॉप नाम का, ये रियल डायरेक्टरी है, ये रियल डायरेक्टरी है लैपटॉप। मैंने इसका लिंक बनाया ls हाइफन एस लैपटॉप का डेस्कटॉप, ये उसका शॉर्टकट है लैपटॉप का। मैं cd करके लैपटॉप में गया, पीडब्ल्यूडी मारा, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे तो यही बताना चाहिए, cd डॉट डॉट करके पीछे आ गया,
अभी cd डॉट डॉट क्या होता है आगे बता दूंगा। डेस्कटॉप पे गया, pwd मारा। डेस्कटॉप क्या है? शॉर्टकट है, किसका है? लैपटॉप का। क्या बता रहा? करंट पाथ। लेकिन अगर मैं pwd स्पेस हाइफन p मारा तो फिजिकल पाथ, फिजिकल डायरेक्टरी। तो सिंपल ये समझना है कि pwd कमांड आपको करंट पाथ बताता है। करंट पाथ, करंट कहां बैठे हो, चाहे फिर वो लिंक हो या फिजिकल हो। ठीक है। pwd स्पेस हाइफन p आपको ये बताता है कि आपका फिजिकल पाथ क्या है, फिजिकल। तो अगर फिजिकल में ही बैठे हो तो फिजिकल लाएगा ही लाएगा। लेकिन अगर किसी लिंक में बैठे हो तो लिंक वाला पाथ नहीं लाएगा, फिजिकल पाथ लाएगा। तो फिजिकल पाथ ला के देता है। समझ आ गई? तो सिंपल सी बात है, मैं ऐसे समझो कि अगर किसी डायरेक्टरी का लिंक बना हुआ है और आप लिंक डायरेक्टरी में बैठे हो, तो आप pwd मारोगे तो लिंक का ही पाथ बताएगा कि आप लिंक में ही बैठे हो, आपका करंट पाथ लिंक की है। लेकिन लिंक का एक्चुअल में, वो लिंक डायरेक्टरी एक्चुअल में किस डायरेक्टरी से जुड़ी हुई है वो जानना चाहते हो तो pwd स्पेस हाइफन p मार। ठीक है। और अगर pwd कमांड के बारे में और पढ़ना चाहते हो तो pwd हाइफन हाइफन हेल्प करो, जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, p का मीनिंग क्या है। और कह रहा है कि pwd मारो या pwd स्पेस हाइफन कैपिटल एल मारो, दोनों एक जैसा काम करते हैं। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? और pwd के बारे में पढ़ना चाहते हो तो मैन कर लो, मैन pwd मैनुअल पेज ला के दे देगा। देखो ये पूरा पढ़ो, समझ में आएगा। मैनुअल पेज से बाहर निकलना तो क्यू कर दो, क्यू फॉर क्विट। ठीक है। लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेवऑप्स इंजीनियर को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि pwd कमांड चलाना आना चाहिए। और फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ जाती है pwd हाइफन कैपिटल p की, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप बैठ के काम करते हो तो pwd कमांड से करंट पाथ पता कर लेते हो। कभी कभी ऐसा हो जाएगा इंडस्ट्री में कि आप लिंक वाली डायरेक्टरी में बैठे हुए हो और आपको उसकी करंट डायरेक्टरी जाननी है तो pwd स्पेस हाइफन p की जरूरत पड़ेगी। बस यही दो चीज है इस कमांड के अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलो और आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखो, मैं अभी किस यूजर से लॉगिन हूँ, रूट से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि अगर मुझे नॉर्मल यूजर से लॉगिन करना होता था तो मैं ऐसे करके ना लॉग आउट करता था। क्या करता था? लॉग आउट किया करता था। देखो ऐसे करके लॉग आउट कर रहा था, फिर लॉग आउट करके ऐसे जाता था, फिर इसका पासवर्ड डाल के लॉगिन करता था। है ना? ठीक है। ऐसे करता था। मुझे ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। मैं रूट से ही बैठकर करके नॉर्मल यूजर के अकाउंट में आ सकता था। मुझे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। देखो कैसे। देखो मैं आपको ना लिनक्स में वही चीजें सिखा रहा हूं जो डेवऑप्स इंजीनियर के लिए नीड है। जो डेवऑप्स इंजीनियर लाइव एनवायरनमेंट में बैठ के काम करता है तो जो जो कमांड की नीड होती है वही कमांड सिखा रहा हूं मैं अननेसेसरी वाली कमांड नहीं सिखा रहा हूं। फालतू की खिचड़ी नहीं पकाऊंगा। जो नीड वाली कमांड इंडस्ट्री में वही बता के चलूंगा। ठीक है। हाँ, कमांड को सर्च करने का तरीका बता दूंगा कि कभी कोई काम करना है उसके कमांड कैसे सर्च करते हैं गूगल पे। ठीक है। तो ये जो बता रहा हूँ इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप जैसे रूट से लॉग इन हो, मान लो आपको नॉर्मल यूजर के अकाउंट पे जाना है, तो यहीं से आप एसयू कमांड स्विच यूजर स्पेस हाइफन स्पेस और यूजर का नाम टाइप कर दो। ये लो, मैंने उस यूजर पे चला गया। अब मैं देखो उस यूजर पे आ गया। ठीक है। मुझसे पासवर्ड भी नहीं मांगा। पासवर्ड क्यों नहीं मांगा? क्योंकि रूट यूजर किसी भी नॉर्मल यूजर के अकाउंट पे विदाउट पासवर्ड जा सकता है, इसलिए इसने पासवर्ड नहीं मांगा। ठीक है। अब यहाँ पे टिल्ड आ रहा है, मतलब क्या कि स्विच करके जब हम संजय नाम के यूजर पे आए, टिल्ड मतलब ये मैंने क्या बताया था, जब भी कोई यूजर टर्मिनल खोलता है तो वो अपने होम अकाउंट पे होता है।
तो मैं अगर यहाँ पे pwd कमांड मारूं तो होम अकाउंट बता रहा, स्लैश होम के अंदर स्लैश संजय नाम की डायरेक्टरी है, उसकी होम अकाउंट, संजय नाम की डायरेक्टरी, उसका होम अकाउंट। ठीक है, अब इस यूजर से लॉग आउट करना है तो एग्जिट कमांड कर दो, लॉग आउट हो गया। अब देखो, मैं एस यू विदाउट हाइफन अगर करता हूं तो क्या होता है, यहां पर एस यू स्पेस हाइफन किया और एस यू विदाउट हाइफन करते हो तो क्या मीनिंग है, अब देखो जरा। जब आप एस यू स्पेस हाइफन और यूजर का नाम लिखे तो स्विच करके आप उसके अकाउंट पे आए थे, और एस यू स्पेस विदाउट हाइफन करके यूजर का नाम लिखे तब भी आप यूजर के अकाउंट पे आए। दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, दोनों में ये डिफरेंशिएट है कि जब आप एस यू स्पेस हाइफन आपने किया तो स्विच होके जब आप अकाउंट पे आए तो यूजर अपने होम अकाउंट पे पाथ पे आया था, होम अकाउंट के पाथ में आया था। लेकिन जब आप हाइफन नहीं लगाते तो यूजर स्विच होके आता है, अपने होम अकाउंट में नहीं जाता, पिछला वाला जो पाथ था, पिछला वाला जो पाथ में था वही पाथ यहां पे खुल के आ जाता है। देखो, टिल्ड था, यहाँ पे टिल्ड नहीं आ रहा, टिल्ड आता तो उसे लगता है कि वो अपने ही होम अकाउंट में, तो इसने रूट लिख दिया, तो इसे उसकी होम डायरेक्टरी नहीं मिली। और समझाता हूँ, देखो ऐसे नहीं समझो, एग्जिट किया मैंने, मैं अभी सीडी करके ना संजय के लैपटॉप में बैठा हूँ, ठीक है, मैं एस यू स्पेस संजय करता हूँ, क्या बताया, स्विच होके संजय, संजय को उसका होम अकाउंट नहीं मिला, संजय लैपटॉप पे ही बैठा हुआ है, प्रीवियस वाली डायरेक्टरी में ही बैठा हुआ है। देखो, समझ आई। और लेकिन जब एग्जिट करके एस यू स्पेस हाइफन संजय करता है तो उसे प्रॉपर उसकी होम डायरेक्टरी मिलती है। अब आया, तो ये वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि यहाँ पर रूट क्यों आ रहा था, क्योंकि पहले जब हम स्विच होने से पहले रूट अपने होम डायरेक्टरी में बैठा था, टिल्ड आ रहा था मतलब उसकी होम डायरेक्टरी। यहाँ पे टिल्ड इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि टिल्ड दिखा देगा तो बोलेगा, बोलेगा कि यूजर ही अपनी होम डायरेक्टरी में बैठा, तो रूट लिख के दिखा। तो ये दोनों का मीनिंग समझ आया, एस यू स्पेस हाइफन आई। ठीक है, चलो और दिखाता हूँ। अब जैसे मैं रूट को लॉग आउट करता हूँ, रूट को एक बार लॉग आउट करता हूँ। देखो, नॉर्मल अकाउंट में बैठा हूँ मैं। अब देखो, नॉर्मल यूजर से लॉगिन, इंडस्ट्री में क्या होता है, रूट से लॉगिन नहीं करते, नॉर्मल यूजर से लॉगिन करते हैं। और नॉर्मल यूजर को कुछ टास्क परफॉर्म करना है जो नॉर्मल यूजर नहीं चला सकता, जो रूट पे ही चलता है, और बंदा एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसे रूट का आईडी पासवर्ड पता है, तो यहीं से जा करके रूट के अकाउंट में ऐसे जा सकता है। लेकिन नॉर्मल यूजर अगर रूट के अकाउंट में जाएगा ना तो पासवर्ड मांगेगा, तो उसे अगर पासवर्ड पता है तो चला जाएगा। ठीक है, देखो चला गया। तो नॉर अगर रूट यूजर किसी नॉर्मल यूजर के अकाउंट में जाता है तो पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल यूजर रूट के अकाउंट में जाता है तो उसे रूट का पासवर्ड पता है। ठीक हो गया, चलो देखते हैं हमारे वीडियो का कितना टाइम हो गया, 34 मिनट्स। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। बहुत ही धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं इस कोर्स को लेके, डेवऑप्स का नया सीरीज जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, बहुत आराम आराम से समझाऊंगा, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, और वही चीजें लिनक्स में बताऊंगा जो डेवऑप्स इंजीनियर के लिए नीड होती है, फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा। ठीक है, और फालतू की चीजें सीखनी है तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से गूगल कर करके सीखना। फालतू की चीजें मतलब क्या होती हैं, मुझे गाना सुनने हैं तो यार देखते हैं जरा गाना सुनने के लिए लिनक्स में क्या करना होता है, ये फालतू की चीज होगी। मुझे पीडीएफ फाइल पढ़नी है ना, तो पहले इंडस्ट्री में जो जो कमांड्स यूज होती हैं वो सिखा देता हूँ, फालतू की चीजें गूगल कर करके खुद सीख लेना।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।